गाड़ी उधर अपनी है, पापा एंड दीदी गाड़ी है एयरपोर्ट पे आने के। तो मुझे सिंगाड़े दिख रहे हैं मेरे फेवरेट। कितने के हो गए? 100 रुपये के। चलो पेमेंट करते हैं, घर में आराम से खाएंगे। तुम 110 लो मेरे तरफ से। रुको, तुम लोग को याद था ना अपना जो एयरपोर्ट घूम गया था, तो वो तो देखो तुम जानते हो ओरिजिनल था नहीं वो। मेरे को पता नहीं, वो पहले मैं वीडियो नहीं आता था डोरेमोन गैजेट्स वाली, तो मुझे लगता है उसी वक्त के करीब मतलब मैं लेके आया था उससे। ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट थे मेरे पास। एक मैंने दाऊद को भी दे दिया गिफ्ट, एक खो गया अपना, एक शायद होगा पर ख़राब भी हो गई। वो बहुत पहले से अपने पास पड़े थे ऐसे एयरपोर्ट पर। मैं नहीं यार, ऊपर से ना उनकी क्वालिटी थोड़ी बेकार भी होती थी यार। मैं चलो ठीक है बढ़िया, मतलब समझ लो 1000-1500 के रेट में ये बोट का बेहतरीन एयरपोर्ट है। पर मुझे ना ये RGB लाइटिंग से थोड़ी दिक्कत है यार। मतलब अगर ये RGB लाइटिंग इतनी ओवर नहीं देते तब भी सही था। हाँ देख रहे हो तुम, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को ओवर लग सकता है, अपने को ठीक है चलता है, कोई नहीं। कल के दिन मैंने व्लॉग नहीं किया, ठीक है, कल हम हॉस्पिटल गए थे। कल तो मेन था अपना, है ना। आज कुछ और चेकअप कराने आए हैं, रिपोर्ट लेने के लिए, टेस्ट नहीं कराना होता वो। तो दीदी पापा अभी गए हैं, तो मैं गाड़ी पार्क करने आया था। मैं भी जाता हूँ। कल मेरे को सच में हिम्मत नहीं थी यार, कल पूरी फैमिली साथ में थी। मैं कल के दिन मैं व्लॉग करूँ, किस हिम्मत से कैमरा उठाऊँगा मैं, मतलब इतना बिजी था उस चक्करों में। चलो ठीक है, आज ज़रा तुमसे बात कर लेते हैं थोड़ा। हाँ टाइम हो गया है, तो अभी रिपोर्ट वगैरह करवाते हैं, फिर यहाँ से घर चलते हैं। एंड सिंगाड़ा देख लो पीछे अपना रखा हुआ है। और आज फिर अपने प्रथम शौकीन भाई के साथ शूट का कुछ सीन होगा, तो वो भी तुम देखना, ठीक है। पहले चलता हूँ, ज़रा जाता हूँ क्लिनिक। तो चलो वापस निकल रहे हैं हम, है ना दीदी? सही बात है। सारा सिंगाड़ा खा लिया क्या तूने? तब बेकार है। हाँ यार, सिंगाड़ा का ना भी वक्त नहीं आया है, तुम लोगों को बोलूँगा। तो अभी मतलब या तो मैंने सही से चुन के नहीं लिया, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब सिंगाड़ा देख के इतना एक्साइटेड हो गया। हाँ हमेशा पापा लेके आते थे, एंड पापा को भी सिंगाड़ा कुछ खास पसंद नहीं आया। पापा आराम से पीछे अपने सिंगाड़ा खा के सिंहासन में लेटे हुए हैं पीछे। तो आज सुबह कुछ तो हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ अपना वाला पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे साथ मतलब मैंने क्या देखा, मैं तो सो रहा था क्योंकि मैं 11 साढ़े 11 तो उठता हूँ, ठीक है। 11 बजे के आसपास मुझे बड़ी तेज आवाज़ें आई मेरे बगल रूम से, कुछ चिल्ला रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मुझे लगा यार, अक्सर मैं ऐसी आवाज़ों से उठ जाता हूँ, क्योंकि होता है ना कि क्या ही हो गया घर में ऐसा यार। मतलब मैं तो सो रहा हूँ, मेरे होते हुए ऐसा कुछ हो तो मान सकता हूँ कि चलो ठीक है मैं ही हूँगा चिल्लाने वाला, मेरी वजह से कोई चिल्ला रहा होगा, मुझे डांट रहा होगा। तो फिर मैं गया उस रूम में, एंड हाँ भाई तो बताओ अपना पर्सपेक्टिव छोड़ो, अपना केस बताओ, क्या केस हुआ आपके साथ? तो मुझे कॉल आया सुबह, हाँ, और तो उन्होंने ऐसे बोला मेरे पापा का नाम लेके कि कोई LIC की पेमेंट करनी है उन्हें, हाँ। मुझे। अच्छा। तो उन्होंने आपका नंबर दिया कि मेरी बेटी का वो है, हाँ। आप उनको कर दो। हाँ। तो मेरे को एक बार भी डाउट नहीं हुआ। मेरे को लगा हाँ ठीक है पापा ने कुछ किया होगा, और अभी पापा की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। हाँ, तो अरे पापा भी फ्रेम में आ रहे हैं। हेलो पापा। तो मैंने पूछना, मैं अपने कमरे में थी तो मैंने सोचा क्या ही पूछना है, पापा ने दिया होगा अभी नंबर, तो मैं कर लेती हूँ बात। तो मैं बात कर दी थी, तो उसने मुझे बोला कि मैंने 5000 उनको कर दिए हैं, बाकी हो नहीं रही। उन्होंने बोला आपके उस पर करना है, तो आपका यही नंबर है पेटीएम पे। तो पापा से पूछा नहीं पहले? नहीं, तो मेरे को लगा कि हाँ ऐसा हुआ नहीं है कभी मेरे साथ ना, कि मतलब ऐसे कभी होता था कि पापा दे देते थे नंबर। तो मेरे को लगा वैसे ही कोई केस है कि पापा ने दे दिया कि इससे बात कर लो। तो मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा, तो मैं बात कर दी थी नॉर्मल। तो कह बेटा ऐसे शिखा बेटा कि एकदम बहुत अच्छे से बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ पापा को जानने वाला होगा जो हाँ ऐसे बात कर रहा तो है। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर बात हो रही थी तो उन्होंने बोला हमें देने हैं। तो मुझे भी नहीं समझ आया क्या है, मैं बस सुन रही थी, नॉर्मल करती थी। हाँ। फिर बोलता तो मुझे आपको देने हैं, तो यही नंबर है आपका पेटीएम पे। क्या एक चीज़ क्या होता है इन शॉर्ट, क्या देने हैं? नहीं बता क्या देना है, क्या बात कर रहा था? पैसे देने हैं उनको। मुझे किस टाइप के पैसे? क्या तूने पूछा नहीं? नहीं पूछा था, बस बोला LIC का उसने बोला। अच्छा उसको पैसे देने, तो अकाउंट नंबर बताओ। हाँ तो फिर? UPI फिर अकाउंट नंबर नहीं, तो उसने बोला यही नंबर है आपका पेटीएम पे। हाँ। मैंने बोला हाँ। फिर उसने बोला उसको देने हैं, तो उसने मुझे भेज दिया। कितना? नहीं उसने बोला मैं क्या बोल रहा था यार, रुक जा, कुछ तो ऐसा कर रहा था। उसने बोला कि भेज दे, पर बाद नहीं आया ना। ये एक पहला स्टेप होता है स्कैम का ना, कि वो लोग बोलते कि मैंने आपको पैसे भेज दिया, चाहे 1000 चाहे 500 जो भी उनका होता है। हाँ कि नहीं आते नहीं आ रहे ये वो। हाँ। तो पहले मैं आपको
₹5 ऐसे भेजता हूँ, हाँ, ₹5। ये शुरुआत होती है। तो मैंने बोला ठीक है, तो उसने भेजे। तो वो मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं करते थे, बट मुझे मैसेज आता था पेटीएम पे कि इस अकाउंट ने आपको ₹5 दिए हैं, बट मेरे क्रेडिट नहीं होते थे अकाउंट में। अच्छा, ऐसा भी कुछ हो गया? ऐसा कुछ होता था, पता नहीं। फिर उसने बोला कि अब आपको दिख गया, अब नीचे पे का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ ऐसा लिखो और ऐसे पे करो। तो अगर उसने मुझे ₹5 भेजे तो उसने मुझे बोला कि आप लिखो और आप पे कर दो ऐसे वापस। तो मैंने कहा तो वो तो मेरे अकाउंट से डेबिट होंगे। उसने बोला नहीं बेटा, ये मेरा मर्चेंट अकाउंट है। बहुत कहानियां सुनाया था। मैं इतनी मेंटल स्टेट में जीती कि मैं सारी बात उसके सुनना तुम और बच के रहना इन चीजों से, ठीक है? क्योंकि आजकल छोड़ो तो जमाने से हो रहा है। और मैंने पापा से बात करी तो पापा ये कह रहे थे कि LIC का स्कैम तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो हाँ, फिर तो उसने बोला कि आप ऐसा पे करो जो आ रहा है। और 5 स्टेप्स उसने मुझे बोले कि अब ये आ रहा होगा। और पता है मुझे अटेंशन, मैं इतनी स्टूपिड, मतलब आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम हुआ ना कि अब देखो, अब इससे पहले मैं एक और चीज बोलता हूँ कि यार मतलब हर किसी को लगता है कि यार, सबने सुना तो होता है ना कि इसके पैसे यहाँ कट गए, स्कैम यहाँ हो गया, फ्रॉड हो गया। हर को लगता है कि हाँ हम तो बहुत स्मार्ट है, हम थोड़ा तो कभी होएगा नहीं। लेकिन कभी कभार ना कुछ गलत वक्त पे जब कॉल आते हैं ना, तब ऐसी गलतियां हो जाती है। जैसे अभी क्या है कि हम थोड़ा सा वैसे टेंशन वाले माहौल में भी है कि चलो ठीक है, पापा के अगर रेफरेंस से आ रहे तो पापा की अगर तबीयत खराब है तो ठीक है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, हम है ना, हम कर देंगे पेमेंट जो भी है। मतलब इतना दिमाग नहीं चलता है ऐसे मौके पे। इतना नहीं चल रहा था उस टाइम पे मेरा। और वो मुझे क्लियरली स्टेप्स बोल रहा था कि ₹5 आप ये करो, आपको आ रहा होगा अटेंशन, ये वो। तो मुझे आ भी रहा है बीच में सब कुछ, लेकिन वो मुझे गाइड करता था तो मैं कहती हाँ ओके। फिर उस पहले ₹5 वाला सीन हुआ तो मैंने फिर जब उसने मुझे भेजा तो वो मेरे अकाउंट में नहीं आया था। बट जब मैंने भेजा तो वो डेबिट हो रहा था, मतलब मेरे पैसे कट रहे थे। कितना भेजा? तो पहले ₹5 से ही शुरुआत हुई। वो ट्रस्ट वो बिल्ड करना चाह रहा था, तो ₹5 मेरे डेबिट हुए। फिर एकदम से मुझे सामने से ₹10 का मैसेज आया कि जो उसने भी भेजे पहले और जो मेरे भी कटे, वो मिला के ₹10 क्रेडिट हो गए मेरे अकाउंट पे। तो इसलिए उसने ऐसा करके ट्रस्ट बिल्ड किया कि पैसों का आदान प्रदान हो रहा है। कहानी 30,000 तक गई है अभी, रुकना। हाँ, तो और अब बड़ी ट्रांजैक्शन हो सकती है, तो इसलिए उसने छोटे छोटे करके दिखा दिए। फिर उसने बोला कि देखो ऐसे ऐसे होता है, मेरा मर्चेंट अकाउंट है ये वो, तो आप ऐसे करोगे तो जाएंगे। ऐसे कि बहुत कहानियां बनाई, बहुत मतलब 1.5 घंटे तक उसने मुझे ऐसे कन्विंस किया। तो फिर अब बात हुई कि 30,000 उसको भेजते हैं मुझे। तो उसने बोला 30,000 मैं यहाँ से ये वो कर रहा हूँ, अब आपको आएगा मैसेज, फिर आप मेरे को भेजना। और ऐसे करके जैसे अभी हुआ था सेम 5-10 वाला केस, वैसे होगा। तो मैं ट्राई कर रही थी अपने अकाउंट से, तो 30,000 नहीं जा रहा था। और क्यों भेजना, क्या रीजन? वही है ना कि अब ऐसा फंस गई ना बातों में कि नॉमिनी वगैरह कुछ बोल रहा था ना वो तो स्टार्टिंग में ही कहा था कि LIC में आपका नंबर नॉमिनी में था, तो ये भेजना पहले होगा। उसने बोला था कि आपका नंबर दिया, फिर बाद में मैं उसे कंफर्म कर रही हूँ कि कहाँ से मिला, आपको कहता नॉमिनी में था। और बहुत तो आप फंस जाते हो बातों में, मतलब आपको नहीं पता चलता है। मैंने आज एक्सपीरियंस किया। फिर 30,000 से बात शुरू हुई, तो 30,000 पे मुझे बार बार अलर्ट आ रहा था मेरे बैंक की तरफ से कि क्या था कि दिस रिसीवर जो भी है इज फ्लैग्ड एज रिस्की, कि रिस्की है ये वो। तो हाँ तो जो भी था ऐसे हुआ था। तो 30,000 नहीं जा रहा था। तो उसने बोला ठीक है आप 20 से ट्राई करो। मतलब ऐसा बहुत देर तक चला, 20 ट्राई करो, 15 ट्राई करो, 10 ट्राई करो, नहीं हो रहा था। इन सबसे मेरे को बार बार अलर्ट आ रहा था। तो उसने फिर 5 बोला। तो 5 तो जब मेरा 2 अकाउंट थे मेरे, मैं 2 अकाउंट से वो कर दी थी। तो पहले अकाउंट में 2-3 बार ट्राई करने में ही मेरे को सस्पिशियस एक्टिविटी हुई। तो मेरे बैंक की तरफ से मुझे कॉल्स आ रहे थे पीछे से ही, लेकिन मैं उसके साथ उस फ्रॉडस्टर के साथ कॉल पे थी। तो मैंने बैंक वाले कॉल्स इग्नोर कर दिए। लोग पूछा जाएंगे भाई कौन सा इतना बढ़िया बैंक है तो इतनी जल्दी मतलब कस्टमर केयर में एक्टिव हो गया। तो IDFC था, IDFC फर्स्ट बैंक। बिल्कुल। तो आ रहे थे, बट मैंने उसको इग्नोर कर दिए वो कॉल्स। और मेरा जिस अकाउंट से मैं पैसे ट्रांसफर ट्राई कर रही थी वो ब्लॉक कर दिया बैंक ने। तो अब मैं 5,000 फंड उसको ट्रांसफर नहीं कर पा रही थी। और इतने में वो मुझे पीछे से ना स्कैनर भेजे जा रहा था कि आप ये स्कैन करके इसमें भेज दो। हाँ नहीं, फिर क्या हुआ कि तो मेरा अकाउंट जब ब्लॉक कर दिया तो मैंने देखा कि ये तो मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया बैंक ने। और मेरा फर्स्ट टाइम हुआ कि फ्रीज हो गया अकाउंट। तो उसने मुझे बोला कोई और अकाउंट है आपका, ये वो। फिर मैंने दूसरा अकाउंट बताया जिसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा पैसे थे। और मेरे पहले वाले अकाउंट में ना एक्चुअली पैसे भी नहीं थे, पता है। तो उसने मुझसे डलवाए पैसे कि आप अपने जहाँ पे आपके पैसे हैं आप डालो, 5,000 मिनिमम बैलेंस होना चाहिए तभी मैं भेज सकता हूँ। ऐसे बहुत कुछ किया था उसने, ये सब बहुत कुछ किया था। फिर सेकंड अकाउंट में जिसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा पैसे थे तो
उसने बोला उससे करो। हाँ। तो अब मेरा एक अकाउंट ब्लॉक हो गया ऑलरेडी। अब मैं दूसरे से ट्राई कर रही थी, तो अगर उसने बड़ी अमाउंट से स्टार्ट करवाया वो हो नहीं आता। फिर से मुझे अलर्ट आ रहे थे बार बार कि ये फ्लैग्ड एज रिस्की। तो मैं उससे बोल रही हूँ, तो वो मुझे 2-3 स्कैनर भेजे जा रहा है, 2-3 नंबर से हाय आ रहे हैं कि बेटा मैंने आपको मैसेज किया है, इस स्कैनर पे भेजो, क्या नाम आ रहा है, सब कुछ ऐसा हो रहा था प्रॉपर। मैं बहुत पक्के खिलाड़ी थे वो। अरे भाई पता नहीं। उसके बाद फिर फाइनली बड़ी अमाउंट नहीं जा रही थी मेरे दूसरे अकाउंट से, बट 5,000 गए। तो उसने बोला ठीक है 5,000 हो गए, मतलब उसने बोला था 5-5 करके आप करो अब, अगर बड़ी वो नहीं जा रही तो मेरे दूसरे वाले अकाउंट से 5,000 गए, तो वो डेबिट हो गए। फिर आगे भी करने के लिए बोला। फिर मैं सेम नंबर पे दोबारा जब पैसे भेज रही थी 5,000, तो वो नहीं जा रहे थे। अच्छा। वो वही रिस्की आ रहा था, अलर्ट आ रहा था, और मैं उसे बोल रही हूँ, वो मुझे दूसरे स्कैनर भेजे जा रहा है। फिर मैं एक टाइम पे ना बहुत परेशान हो गई कि मेरे पैसे भी कट गए हैं, और कुछ हो नहीं रहा है। वो कह रहा है आ जाएंगे, आ नहीं रहे हैं। तो मुझे कहता आप कार्ड नंबर दे दो मुझे अपना, मैं कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर कर देता हूँ पैसे। बहुत बढ़िया। तो फिर वहां पे मेरा थैंकफुली थोड़ा दिमाग चला, मेरे को लगा कि यार कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर तो मैंने आज तक नहीं सुना कभी। तो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है या यूपीआई वो होती है, कार्ड से तो कभी होता ही नहीं है। तो मैंने कहा भैया कार्ड तो मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि वो तो मैंने कभी नहीं सुना, ऐसा होता ही नहीं है। फिर भी वो बोले ज्यादा। फिर उसने किसी से बात करवाई कि आप मेरे सर से बात कर लो, सर से बात करो। फिर किसने लिया, हाँ जी बेटा क्या दिक्कत। आई मीन मेरे को अब सोच के लग रहा है कि यार कितनी बड़ी स्टूपिड थी, मैंने सारी चीजें एंटरटेन करी, बट ये सब कोई भी माहौल वाली बात हो गई ना। वैसे तो बच जाता है इंसान, पर कभी कभार वक्त का पहिया ऐसा होता है ना। हाँ ठीक है, मैं तो डायलॉग मारता रहूंगा। फिर जो उन्होंने नाटक किया सर से बात करा के, ये वो, तो मैं तो काफी फ्रस्ट्रेट हो गया। तब फाइनली फिर मैं नीचे आई मम्मी पापा के पास, मेरे को पूछने के लिए। ऊपर दिया तू? तब भी सब ऊपर हो रहा था, ये से आधा पौना घंटा सब चला। फिर पूछने आई फाइनली कि ये क्या सीन है, मतलब क्या है। फिर पापा ने बोला कि नहीं उन्होंने तो किसी को भी नंबर नहीं दिया, ये वो है। तूने तब तक लेकिन नहीं, शायद तब तक नहीं पता था। शायद उसने तब शायद मैं नीचे आई थी जब उसने बोला था कि आप अपने पापा के अकाउंट से पैसे भेजो। जब उसने ये बोला, जब मैंने कार्ड वार्ड मना कर दिया उसको कि मैं कार्ड नंबर तो नहीं बताऊंगी आपको। अच्छा। तो उसने बोला अपने पापा के यूपीआई से ये वो करो। तो तब मैं नीचे आई थी, मैं तभी भी एक्चुअली बताने नहीं आए थे, बस मैं कॉल पे ही थी। तो फिर उसने मुझे फिर से वही स्कैनर बोला कि मैंने पहले जो आपको भेजा था पापा के उससे करो। मैंने पापा के यूपीआई से भी उसको पैसे दे दिए 5,000 की। अगेन बड़ी अमाउंट, 30,000 उसने बोला था। 30,000 पापा से भी नहीं उठते इनके अकाउंट में, तो मैंने फिर 5,000 कर दिया। और फिर भी वो बोले ज्यादा। एंड उसने इतना बोला बेटा ट्रस्ट करो मुझ पे, ट्रस्ट करो बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा, ये वो आपके ही काम के पैसे, ऐसा बहुत 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 कुछ बोला। बट अब मैं कब आया इसके बाय दिस टाइम फिर मैं आया ना, वो ही बाय दिस टाइम जब पापा के पैसे से भी चले गए। हाँ। और जब रियलाइज होने लगा हाँ। कि ये तो हो रहा है फ्रॉड, मतलब तूने कार्ड दिया, हाँ। ऐसा मत कर, मेरा फोन है ये। अच्छा, तो मुझे बन रही थी ना क्लिप इसीलिए। हाँ मैं बोल देती हूँ। तो फिर मैं कह रही थी कि क्या बोल रही थी, तो बाय टाइम पापा से भी पैसे गए और बंदा रुक नहीं रहा था फिर भी। एंड फिर रियलाइज हुआ थोड़ा थोड़ा, और फिर थोड़ा तो ये भी आके इसने भी रियलाइज करवाया। नहीं तो तब तक भी मुझे लग रहा था कि नहीं ये दे देंगे। और फिर तब तक मैं सीरियस हो गई कि कॉल पे उसको बोल रही है दीदी कि मैं FIR कर दूंगी आपको पैसे, मतलब बहुत इमोशनल वाला माहौल था। और मेरा ये था कि यार जब पैसे कट गए ना तो पैसे वापस नहीं मिलते ऐसे में ना। तुम कॉल काटो, उससे ऐसे गिड़गिड़ाओ मत, ठीक है, क्योंकि वो बातें बनाए जा रहे हैं क्या। तो मैंने कुछ पता नहीं कुछ तो बोला कि फैमिली साथ में थी, तुम जानते हो ऐसे तो 8 बोल, मैंने कुछ बोल के ना तो टेलीफोन काट, चल पे निकल। तो मैंने फिर ब्लॉक किया, क्योंकि ये लोग बहुत तेज होते हैं कि इनको चाह आती कि 5-5, 10,000 मिल गए, अब मैं और पैसे, क्योंकि इनका दिल नहीं होता इन पे ना, तुम समझ रहे हो ना। वही जैसे पापा के 5,000 भी गए, फोन कट गया लिटरली। और तब मुझे समझ आया कि मेरे को तब तक भी यकीन नहीं हुआ था कि शिट ने फ्रॉड का शिकार हो गई हूँ। बिल्कुल। और उसको उसने फोन काट दिया। फिर मैं ट्राई कर दी थी फोन, तो फोन बंद आने लगा। हाँ, फिर उसके बाद फोन मुझे यकीन, हाँ तब फिर आया सामने से फोन। जब उनकी चाह बढ़ गई कि हाँ कि अब तो आ गए 10,000, तो अब और आ जाएंगे। तो तब फिर मुझे फाइनली फिर तब लगा कि अच्छा शिट, अब मतलब तब तक भी नहीं रियलाइज हो रहा था। फिर उसने फोन किया सामने से, फिर उसको और चाहिए था, कहता फिर वही कहता कि आप भेजो ना, अभी तो 5 में। हाँ बहुत पीछे बढ़ गया। एंड वो रियलाइज ही नहीं होता मुझे कि भाई किसी को मुझे पैसे देने हैं तो वो इतना पीछे पड़ेगा, उसको मुझसे लेने थे इसलिए वो इतना पीछे पड़ा हुआ था। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। तो इन शॉर्ट बस बात ये है, ये सारा इंसिडेंट यही तक था। इन शॉर्ट बात बस इतनी सी है कि यार मैं तुम्हें यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि यार तुम लोग तो इनफ समझदार हो कि समझ जाओ। देखो समझदार हर कोई होता है, ठीक है, पर कभी कभार ऐसे वक्तों पे ना कोई भी बेवकूफ बन सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब दिमाग खुला, मतलब समझ रहे हो ना,
थोड़ा सा उत्सु है। हाँ आपको हट जाएगा। साइबर फ्रॉड स्कैम वगैरह से थोड़ा सा तुम बच सकते हो। तुम्हारा थोड़ा सा जैसे भी माहौल खराब हो या अच्छा उस पर डिपेंड नहीं करता, तो ओपन रखो दिमाग को ना, मतलब है ना। मैं भी बोलने को बोल जाऊंगा, कुछ लोग होंगे जो जानते होंगे कि हाँ भाई ठीक है, हमें तो पता है फ्रॉड से कैसे अरे बचना है। मुझे भी ऐसे ही लगता था, मैं अपने आपको बहुत वो समझती थी कि ओह मैं तो बड़ी स्मार्ट हूँ, क्योंकि हमारे पापा के साथ भी बीच में हुआ था लास्ट ईयर शायद, तो वो बड़ा अमाउंट था 30-40 हजार रुपए। तो तब मैं लगता था कैसे ऐसा हो सकता है। पर मैंने एक चीज देखी है कि ऐसे फ्रॉड ना एक बार होते हैं जीवन में, फिर इंसान समझ जाता है कि चलो यार ठीक है ये बात है, फिर उसका जो समझदार होता है उसका कभी नहीं होता। जैसे तो हर किसी का एक बार जरूर होता है ऐसे फ्रॉड, मैंने देखा है। वो यार अब तो बस यही लग रहा है कि थैंकफुली इतना तो दिमाग लगा कि कार्ड नंबर नहीं बताना था, मैं पूरा अकाउंट खाली कर देता। घर पहुंच गए हैं, गाड़ी लगा दूं अच्छे से यार, क्योंकि बस थोड़ी देर में अपने को फिर दोबारा से निकलना होगा। एक शूट है उसके रिगार्डिंग। आज का जो अपना व्लॉग है ना वो हम यहीं तक रखते हैं यार, ठीक है। क्योंकि अभी ना व्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत दिक्कत हो रही है यार। मतलब तुम जानते हो मैं घर पे संभाल लूँ या फिर मैं उन सब के बीच में व्लॉगिंग करूँ। तुम जानते हो उन ऐसे कंडीशन के बीच में वीडियो बनाना भी ना नहीं हो पाता मुझसे। सॉरी गाइज, मैं नहीं रहा वैसा ब्लॉगर भाई। मेरे लिए सबसे मेन फैमिली है, ठीक है। मैं उस कंडीशन के बीच में व्लॉग बनाऊं, मतलब तुम समझ रहे हो ना। मैं बाकी लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ यार जो व्लॉगिंग कर पाते अच्छे से, पर मेरे से ऐसे वक्त व्लॉगिंग नहीं हो पाती। अब पहले की बात अलग है। याद है मैं वही बंदा हूँ जो बोलता था तुमसे कि यार मैं कैसे बताऊँ तुम लोगों को, ऐसे मतलब बता देता हूँ मैं, पर ऐसे वक्त पे वीडियो आना बहुत कठिन होता है यार, ठीक है, वो हो नहीं पाता। तो अगर तुम लोगों को थोड़ा सिनेरियो बताऊँ तो दिक्कत थी पापा को। मतलब आज जो हमने कराया है वो था इको। हम जो रिपोर्ट के लिए गए थे ना, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। इको, हॉल्टर और डॉपलर। जितने लोगों को पता है उनको पता है कि हमने क्यों कराया है ना, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं टेस्ट से। बाकी किडनी से हटके जो चीज़ है वो थोड़ी सी सीरियस हो सकती थी, पर अभी थोड़ी कंट्रोल्ड में है। पर फिर भी यार हम मतलब ढिलाई नहीं कर सकते ना यार। तो तुम समझ रहे हो ना। मतलब देखो मेरे पापा स्ट्रांग है। मेरे पापा, कल भी मैं पापा को बोलता आ रहा था, पापा योद्धा आदमी है भाई। मेरे पापा शेर है, वो मैं तो बोलता हूँ सिर्फ मेरे पापा नहीं, तुम सबके पापा शेर है, तुम सबके पापा योद्धा है, ठीक है। फैमिली का साथ दो बस यार। करियर बन जाता है बाद में भी भाई, करियर बाद में बन जाएगा। मैं ना मतलब ज्ञान वाली बातें बहुत ज़्यादा कर दूंगा मैं अगर करने का हो तो, लेकिन यू गाइस नो इट ना। व्लॉग को मैं पेंट करता हूँ। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, ठीक है गाइस। लव यू।